हेलो जी, हेलो। कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? आज फिर हम लोग करेंगे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड कर दिया है, जहां पे हमने समझा था यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। सब कुछ हम समझ गए थे। आज की क्लास में हम आगे जाएंगे। आज के क्लास में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से समझना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दोस्तों, अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देख के लेक्चर नंबर 2 देखने के लिए आए हो, फटाफट निकलो, लेक्चर नंबर 1 देखो, इसके बाद आओ, ठीक है? वरना समझ में नहीं आएगा बाबू, वेस्ट करोगे अपना टाइम। ओके, सबसे बड़ा बात तो ये, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बैकलॉग मेंटेन करके रख रहे हो, तो ये तो बिल्कुल मत करना। एग्जाम्स आ रहे हैं नवंबर में, मतलब कि ऑलरेडी नवंबर हो चुका है, नवंबर में नहीं आ रहा है, नवंबर हो चुका है ऑलरेडी, और आपका एग्जाम्स जनवरी के एंड तक होने की संभावना है। तो इसीलिए पढ़ाई करना चालू कर दो, क्योंकि 3 ही महीने बाकी हैं अभी, है ना? तो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। किसके बारे में भैया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। आप लोग अपने कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ, और जो लिखा हुआ है वो सब आप नोट्स बनाइए। ओके, तो यहां पे लिखा हुआ है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation when a consumer gets maximum satisfaction by spending his given income across different goods and services। यानी कि अगर आपके पॉकेट में 50 रुपए है और उस 50 रुपए से आप अपना पेट भर सकते हैं, तो उसको ही हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सिंपल सा बात है, सिंपल शब्दों में समझा दिए। अगर आपके पॉकेट में 50 रुपए है और उसी 50 रुपए से आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, यानी कि आपका पूरा का पूरा पेट भर जाएगा, आप खाना पीना नाश्ता हर कुछ कर सकते हैं उस 50 रुपए में, तब वही हो गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और आसान शब्दों में बोले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को बोलते हैं जब MU इक्वल्स टू MP होता है, यानी कि आप अपने मार्जिनल यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर लोगे मार्केट प्राइस के हिसाब से। आपके पॉकेट में जितना पैसा है, उस पैसे से आप अपने नीड्स एंड आप अपने मार्जिनल यूटिलिटी को जिस इक्विलिब्रियम में सेटिस्फाई करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सिंपल। ओके, तो ये आपने लिखा, लिखिए फटाफट से, मैं इसको डिक्टेट करता हूं। लिखिए लिखिए, मतलब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation when a consumer gets maximum satisfaction by spending his given income across different goods and services, across, ठीक है, वो डिफरेंट गुड्स एंड वो सर्विसेज। लिखिए, ठीक है। और एक एग्जांपल देते हैं। आप में से कौन कौन जवान देखने गया था, शाहरुख खान का मूवी? हाँ, तो जब आप मूवी देखने जाते हो, आपके पास कितना पैसा रहता है भैया? 200-250 रुपया रहता है एक टिकट, इतना का तो आ ही जाता होगा। और मूवी देखने के बाद अगर मूवी एकदम बहुत अच्छा लगा आपको, तो बोलते हो ना भैया पैसा वसूल मूवी, ये मूवी देख के मैंने तो पैसा वसूल कर लिया, यानी कि आप फुल सेटिस्फाइड हो। तो आप इक्विलिब्रियम पॉइंट में, मतलब कि 200 रुपया अगर खर्च करोगे तो आपको अगर फुल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो आप क्या है, इक्विलिब्रियम में पहुंच जा रहे हो, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जा रहे हो। सिंपल सा बात है। ओके, आइए एक एग्जांपल, वापस से इतना जल्दी हम कंसेप्ट को नहीं छोड़ते बाबू। हम 5 मिनट में कंसेप्ट समझाने वाले नहीं है, है ना? हम डिटेल्ड में कंसेप्ट समझाते हैं। ओके, एमपी मतलब क्या है? अभी तक तो बहुत सारे बच्चों को एमपी और एमयू में क्लियर ही नहीं है। तो एमपी मतलब देखिए मार्केट प्राइस होता है। ओके, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी होता है। अब एक चार्ट की मदद से हम समझाएंगे आपको। मान लीजिए एक बच्चे ने, अदनान का एग्जांपल ले लेते हैं। अदनान ने मान लीजिए आइसक्रीम खाया। अदनान ने क्या खाया? आइसक्रीम। ओके, तो यहां पे देखिए एमपी और यहां पे देखिए एमयू, मतलब कि यहां पे डिफरेंट मार्केट प्राइस है, यहां पे डिफरेंट मार्केट प्राइस है। एक तो ये है, एक यहां पे है मार्केट प्राइस 1, एक यहां पे है मार्केट प्राइस 2।
मतलब हमारे सामने यहां पे 3 मार्केट प्राइस है। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट में कंज्यूमर सेटिस्फैक्ट हो रहा है, कौन से पॉइंट में मतलब ये कंज्यूमर को फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस 1 में नजर डालिए दोस्तों, यहां पे 10 10 10 और 10 है। ठीक है, और अब आप इसमें यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी पे नजर डालिए, यहां पे देखिए कि कौन से पॉइंट में कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। जी भैया बिल्कुल, फर्स्ट केस में तो इस वाले पॉइंट में कंज्यूमर को सेटिस्फाई मिल रहा है, बिकॉज यहां पे 10 है, यहां पे भी 10 है। ओके, समझ में आ गया? अच्छा ओके, अब दोस्तों सेकेंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए, सेकेंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ये मार्केट प्राइस 1, इस पॉइंट में बताइए कौन से पॉइंट में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? फर्स्ट पॉइंट में ही मिल जा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे 30 है और MP1 यहां पे 30 है। ठीक है, अब सेकेंड वाला मार्केट प्राइस पे आइए, MP2। अब ये बताइए कि कौन से पॉइंट में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? भैया थर्ड पॉइंट में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। देखिए 5 और ये रहा 5, है ना, एक मिनट, 5 और ये रहा 5, इस पॉइंट में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब कि ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे कौन सा पॉइंट में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये डिसाइड होगा मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से। मार्केट प्राइस फर्स्ट कंडीशन में भी 10 ही है, मार्केट प्राइस सेकंड कंडीशन में भी 10 ही है, और थर्ड कंडीशन में 10 है, और फोर्थ कंडीशन में भी 10 है। लेकिन इसको सेटिस्फैक्शन कब मिल रहा है? इस मार्केट प्राइस के हिसाब से कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन कब मिल रहा है बताइए दोस्तों? कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है सेकेंड पॉइंट में, है ना, ये जो 10 लिखा हुआ है इस पॉइंट में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर। क्लियर है? सेकेंड जो मार्केट प्राइस दिया हुआ है, जब मार्केट प्राइस को चेंज कर दिया गया, जब मार्केट का प्राइस को चेंज कर दिया गया, उस केस में कंज्यूमर कब सेटिस्फाई हो रहा है? उस केस में कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है फर्स्ट केस में ही, फर्स्ट केस में ही सेटिस्फाई हो जा रहा है, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी पहले ही 30 से शुरुआत हुआ था और मार्केट प्राइस भी 30 है। तो MP इक्वल्स टू MU अगर हो जाएगा तो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा दोस्तों। ओके, तो इक्विलिब्रियम तक तो पहुंच ही गया, फर्स्ट केस में ही मतलब ये पहुंच गया। इसके बाद देखिए MP2, MP2 ओके, जब मार्केट प्राइस को बदल दिया गया, दुकानदार ने अपना प्राइस वापस से चेंज किया, उस केस में कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम तक ये पहुंच रहा है, उस केस में कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम तक, ये थर्ड केस में पहुंच रहा है। थर्ड केस में आप लोग देख सकते हैं यहां पे 5 लिखा हुआ है और यहां पे भी 5 लिखा हुआ है, तो 5 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू MP इक्वल्स टू MU, सिंपल है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है दोस्तों। ठीक है, नीचे में आप हिंदी में या तो बंगाली में लिख लीजिए, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए कम या ज्यादा कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, एंड যদি তুমি বাঙালি তখন এটা তুমি মানে কি ট্রান্সলেट করে লিখতে পারো। ঠিক আছে, तो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए कम या ज्यादा कंज्यूम करता है। बहुत जन को हिंदी लिखने में शर्म आती है, भाई शर्म तुमको आना चाहिए, अपनी मातृभाषा को बिल्कुल मत भूलो, हिंदी बंगाली लिखने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए। ओके, ये तुम लोग कोई इंग्लैंड में नहीं रहते हो, अपना देश का कदर करो, हिंदी बंगाली जो भी रीजनल भाषा है उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए कम या ज्यादा को कंज्यूम करता है। एंड प्लीज बेंगली स्टूडेंट, আমি বেঙ্গলি বেশি মানে বলতে পারি না, এর জন্য আপনি প্লিজ এটাকে ট্রান্সলেট করে লিখে নিন। ওকে, आइए शुरू, ये सब चीज लिखना है। ओके, यही तो नोट्स है। इसके बाद ये ग्राफ अपने कॉपी में बनाइए, ये ग्राफ अपने कॉपी में बनाइए दोस्तों, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को अपने कॉपी में बनाइए फटाफट। तो ये ग्राफ में आप यहां पे नजर डालिए, ये है टोटल यूटिलिटी। हमेशा टोटल यूटिलिटी ना एकदम इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, और ये जो है एकदम पॉइंट ऑफ स्टैटिटी पे पहुंच चुका है, यानी कि इससे ज्यादा टोटल यूटिलिटी और नहीं बढ़ सकता, पूरा फुल सेटिस्फैक्शन मिल चुका है इस पॉइंट में। ये जो पॉइंट है ना, इसमें फुल सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। और मार्जिनल यूटिलिटी को देखिए,
मार्जिनल यूटिलिटी को देखिए गिरते जा रहा है, हमेशा वो डिमिनिश होता जाता है ना, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग क्यों बोलते हैं, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होता जाता है। लेकिन अगर प्लस करते जाएंगे, वही मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करते जाएंगे, एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अगर करेंगे तो क्या बनेगा, वो टोटल यूटिलिटी बनेगा। तो टोटल यूटिलिटी इस तरह से उठता जाता है और एक समय में एकदम कांस्टेंट हो जाता है, एक समय में एकदम कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि इससे आगे वो अब नहीं बढ़ सकता, इससे आगे वो अब नहीं बढ़ सकता। अब उसका ये वो डाउनफॉल चालू होता है, जैसे कि विराट कोहली का डाउनफॉल चालू हुआ था, है ना, वैसे ही डाउनफॉल चालू होता है। यहां पे देखिए, और ये गिरते जाता है, गिरते जाता है, गिरते जाता है, वापस से अब नहीं उठने का गुंजाइश है। और मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करते 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 नेगेटिव पॉइंट में जाता है, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन, आपका पेट कब बढ़ जाएगा, आप ये बताओ ना कि आपका पेट कब मतलब ये बढ़ेगा, ये पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन में, यानी कि जब आप इस पॉइंट में पहुंचोगे ना, ये तभी आपका पेट भर जाएगा। इसके बाद अगर जाओगे तो उल्टीज करोगे तुम, यानी कि बस हो गया, इतने तक तुम खा सकते हो, यानी कि पॉइंट ऑफ स्टैटिटी यहां पे मिल सकता है आपको, इतने तक। इसके बाद अगर डिमिनिश करने लगोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उल्टी करने लगोगे, सिंपल सा बात है ना। एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं, क्लियर है। तो ये ग्राफ को आप प्लीज ड्रॉ कीजिए, ये ग्राफ की मदद से भी मैंने आपको समझा दिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। ओके, चलिए, ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट, अब कंसेप्ट पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, अब कंसेप्ट पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल सुनो। मान लो कि तुम मतलब बीकॉम सेमेस्टर 1 में 95% से पास हो गए, मतलब कि तुमको मिला कितना, 95%। अरे बाप रे बाप, सीयू में तो ये हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा अगर 95% मिला। तो तुम्हारे पापा ने तुमको एक फोन गिफ्ट करने का वादा किया, क्या, फोन गिफ्ट करने का वादा किया, ठीक है। उस फोन का दाम मार्केट में 15,000 है, उस फोन का दाम मार्केट में कितना है, 15,000 है। लेकिन तुम्हारे पापा ये तुमको मतलब 20,000 रुपए दे दिया और बोले कि ठीक है बेटा जाओ, ये क्या पता मार्केट में उसका दाम बढ़ गया होगा, फिर लौट के थोड़ा ना आओगे, कि तुम मतलब कि थोड़े से ज्यादा पैसे लेके जाते हो ना। अगर कुछ भी आपको मोबाइल खरीदना होता है, टीवी खरीदना होता है, एसी खरीदना होता है, तो क्या आप 15,000 के 15,000 ही लेके जाते हो, एकदम नहीं ना। आप मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा पैसा लेके जाते हो। तो पापा ने आपको दिया 20,000 रुपए, लेकिन मार्केट में जाके आपको पता चला कि ये फोन का दाम तो 15,000 है। मार्केट में जाके आपको क्या पता चला, ये फोन का दाम तो 15,000 है। तो ये 5,000 आपको बचा ना, इसको बोलते हैं सरप्लस, इसको बोलते हैं सरप्लस। यानी कि आपके पापा ने 20,000 रुपए दिए थे आपको, बेटा आप फोन खरीद के लेके आओ। मार्केट गए तो वो फोन का दाम बस 15,000 रुपए था, आप 5,000 रुपए बचा लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन करने का सिंपल सा चीज है, कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट एक्चुअली द कंज्यूमर पे। यानी कि आप कितना रेडी थे पे करने के लिए, 20,000 भैया, हम तो 20,000 लेके गए थे, लेकिन आपने एक्चुअली में कितना पे किया, 15,000 भैया। ओके, आपने एक्चुअली में कितना पे किया, 15,000। तो आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना निकला फिर, 5,000 का भैया, क्योंकि 20,000 माइनस 15,000, 5,000 आपका पॉकेट में बचा। इस 5,000 से आप उसको सेविंग कर सकते हो, सिंपल सा बात है, वरना ये पापा को लौटा देना उसको, है ना। बहुत जन तो नहीं लौटाते हैं पैसे, दे दिए तो दे दिए, एक बार पापा दे दिए तो गिफ्ट समझ के रख लेंगे, क्या यार, ऐसे ना। तो समझ गए तुम, इस कंसेप्ट को समझे। ओके, लिखिए, अच्छे से लिखिए इसको। सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस हेडिंग मारिए, कंज्यूमर सरप्लस हेडिंग बनाइए, उसके नीचे लिखिए कंज्यूमर इज मतलब कि कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट एक्चुअली द कंज्यूमर पेज इक्वल्स टू कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। इसके बाद नीचे में लिखिए, इसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, इस तरह से एग्जाम में लिखना पड़ेगा तुमको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, इस तरह से एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ओके, लिखिए द डिफरेंस बिटवीन, लिखिए द, लिखिए, ओके,
व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट कंज्यूमर्स एक्चुअली पेड इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, क्लियर। बहुत जन शो के लेक्चर देख रहे हैं, वो हमेशा सोए ही रहेंगे, एग्जाम्स आ जाएगा फिर पता चलेगा उनको। ठीक है, क्लियर, ये वाला कंसेप्ट क्लियर। चलिए हम हटा रहे हैं अब एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, यानी कि अगर आप सिंगल कमोडिटी परचेज कर रहे हो तब आपका इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे पहुंचेगा। फॉर्मूला तो सेम ही है ना, MUX इक्वल्स टू PX। MUX इक्वल्स टू PX, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कमोडिटी। अभी तो वही हम लोग पढ़े थे कि अगर आप एक सामान खरीद रहे हैं, यानी कि अगर आप पिज्जा खरीद रहे हैं मान लीजिए, तो आपका इक्विलिब्रियम सेम पॉइंट पे कब जाएगा, जब मार्केट प्राइस भी सेम रहेगा और आपका पेट भी भर जाएगा। तब मान लीजिए आपने 200 रुपया पॉकेट में लेके गए और एक पिज्जा खाया और उस पिज्जा खाने के बाद आपका पूरा का पूरा पेट भर गया, इसका मतलब आप अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। लेकिन इसका उल्टा केस, अगर आप 200 रुपया लेके गए और मान लीजिए अगर आप 200 रुपया लेके गए और आप पिज्जा मंगवाए और पिज्जा इतना सा छोटा सा पिज्जा था, उससे आपका पेट भी नहीं भरा, तो आप क्या अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचे? आप क्या फुल सेटिस्फाइड हैं? नहीं ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉट सेटिस्फाइड। सिंपल, फुल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला। मूवी देखने गए और मूवी एकदम फ्लॉप डिजास्टर है, आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिला, पैसा वसूल हुआ? नहीं ना। ठीक है, तो इस केस में मतलब इक्वल नहीं होता है। ओके, सो अब हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि सिंगल कमोडिटी। तो एक एग्जांपल से आप लोग समझिए, ये चार्ट को आप लोग को लिखना भी पड़ेगा कॉपी में। सबसे पहले यूनिट्स देखिए, यूनिट्स 1 2 3 4, यहां पे प्राइस देखिए 10 10 10 10। MU है यहां पे, मतलब ये 20 16, ये 10 4। ठीक है, इस केस में सबसे पहला केस में बताइए कि इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। MU इक्वल्स टू P है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है भैया, MU ज्यादा है, MU इज ग्रेटर देन P। फर्स्ट केस में आप जरा ध्यान से देखिए, MU इज ग्रेटर देन P है ना। सेकेंड केस में भी देखिए, सेकेंड केस में प्राइस है यहाँ पे 10 और MU है यहाँ पे 16, यानी कि MU ज्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम है ना। तो इस केस में क्या हुआ, MU इज ग्रेटर देन P। और थर्ड केस में आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, MU इक्वल्स टू P हो रहा है, यानी कि प्राइस भी 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी आपको 10 का ही मिल रहा है। तो सिंपल सा बात है, तो थर्ड केस में आपको फुल इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से केस में हो रहा है? थर्ड केस में भैया। ओके, क्लियर है। अब देखिए, ये थर्ड केस में आपको क्या मिल रहा है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लिखिए इसको, कॉपी में लिखिए। फोर्थ केस में देखिए, फोर्थ केस में प्राइस है 10 और आपको यूटिलिटी मिल रहा है 4 का, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। सिंपल। ओके, इतना लिखिए। इसके बाद और भी इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है हम लोग को। ये सारे नोट्स है, ये सारे नोट्स अगर तुम प्रिपेयर कर लोगे ना, तो कोई भी नोट्स तुमको पढ़ने का दरकार नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, बुक्स को पढ़ो। जितना ज्यादा बुक्स को पढ़ोगे उतना ज्यादा लिखने का आइडिया मिलेगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों ने उतना लिख लिया होगा। आइए इसको लिखिए, इसको मैं डिक्टेट करता हूं, लिखिए। इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी द कंज्यूमर अटेन्ड, in the case of single commodity the consumer attains an equilibrium position when the marginal utility of a good in terms of a money get equivalent to the price of that good। अब लिखिए, मतलब ये टू द प्राइस ऑफ दैट गुड, यानी कि अगर MU इक्वल्स टू प्राइस हो जाए तो हम लोग अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंच गए। यानी कि
इफ mu इक्वल्स टू प्राइस अगर हो जाए तो हम लोग कहां पे पहुंच गए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंच गए। ऑलरेडी समझा चुके हैं बहुत बार, 2 बार समझा दिए अभी, है ना। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी का तो बारे में बात कर ली, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे अगर आप लोग एक साथ 2 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो, एक साथ 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो मार्केट में जाके, तो आपका इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डेवलप किए हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। इसका मतलब यही है, अगर मान लीजिए कि मैं पिज्जा खा रहा हूं और पिज्जा के साथ साथ मैं हॉट चॉकलेट भी खा रहा हूं, मतलब कि पिज्जा के साथ साथ मैं चॉकलेट भी खा रहा हूं, मतलब कि 2 गुड्स एक साथ मैं कंज्यूम कर रहा हूं, उस केस में मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कब पहुंचेगा, उस केस में मैं अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब पहुंचूंगा। मतलब कि 2 कमोडिटीज का बात हो रहा है अभी। मार्केट में जाते हो क्या सिर्फ एक ही कमोडिटी लेते हो क्या, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 चीज हम खाएंगे, एक पिज्जा भी खाएंगे और कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे, है ना। तो दोनों कमोडिटी का अगर डिमांड करेंगे तो उस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट तक कब हम पहुंचेंगे, उसके बारे में हम लोग ये देखेंगे। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लिखिए इसके बारे में पहले, लिखिए ये कंज्यूमर स्पेंडिंग, लिखिए ये कंज्यूमर स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम across ये 2 goods attains equilibrium at a point where mu derived from the last unit of both the goods is equal। यानी कि दोनों के दोनों गुड्स के यूटिलिटी को इक्वल होना पड़ेगा, तभी लॉ ऑफ मतलब ये डिमिनिशिंग मतलब कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को काम में आएगा, ठीक है। तो दोनों गुड्स के यूटिलिटी को इक्वल होना पड़ेगा। इसके लिए आप एक एग्जांपल समझिए। अब देखिए एग्जांपल में हमने लिखा है, एक पिज्जा का एग्जांपल लिखा है, हॉट चॉकलेट का, और यहाँ पे केक, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से हम आपको समझाते रहेंगे। सबसे पहले एमयू के बारे में लिखिए, मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे प्राइस, ठीक है। तो पिज्जा का प्राइस आप लोग को दिख ही रहा होगा, 500 और 250, 500 और यहाँ पे 250। हॉट चॉकलेट लिखिए 100, यहां पे 50, और केक लिखिए 300 और 100। ओके, इस तरह से आप लोग अपने कॉपी में फटाफट से लिखिए। सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे पिज्जा और हॉट चॉकलेट का। ओके, फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। पिज्जा और हॉट चॉकलेट का हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो इसका फॉर्मूला बस यही है, एमयू पी बाई पीपी इक्वल्स टू एमयू एच सी बाई पी एच सी। यानी कि एमयू ऑफ पिज्जा बाई मतलब ये प्राइस ऑफ पिज्जा, एमयू ऑफ पिज्जा बाई प्राइस ऑफ पिज्जा इक्वल्स टू एमयू ऑफ हॉट चॉकलेट बाई प्राइस ऑफ हॉट चॉकलेट। इन दोनों के बीच में निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये है क्या, ये सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 1 है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि एमयू ऑफ पिज्जा कितना था, भैया 500 था एमयू ऑफ पिज्जा, ठीक है। प्राइस ऑफ पिज्जा कितना था, 250 था, मतलब ये डिवाइडेड बाय 250 इक्वल्स टू ये फॉर्मूला है, इक्वल्स टू एमयू ऑफ हॉट चॉकलेट कितना था, 100। ओके, और ये प्राइस ऑफ हॉट चॉकलेट कितना था, 50। ओके, तो प्राइस ऑफ, तो इस केस में आप लोग देखिए दोस्तों कि मतलब ये कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंच जा रहा है इन केस ऑफ डबल कमोडिटी, यानी कि 2 इक्वल्स टू 2 हो जा रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि हम अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंच गए, मतलब कि मुझे पिज्जा खाने से भी उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जितना हॉट चॉकलेट खाने से सेटिस्फैक्शन मिला है। सिंपल सा बात है, मुझे पिज्जा खाने से भी उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जितना हॉट चॉकलेट खाने से मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है। ओके, और एक एग्जांपल अब हम लोग करेंगे इनके बीच में, अब हम लोग करेंगे केक और हॉट चॉकलेट के बीच में। आइए लिखिए फॉर्मूला, एमयू ऑफ हॉट चॉकलेट मतलब हेलो, एमयू ऑफ हॉट चॉकलेट बाई मतलब ये प्राइस ऑफ हॉट चॉकलेट, ठीक है, इक्वल्स टू एमयू ऑफ केक बाई प्राइस ऑफ केक है।
इस तरह से आप लोग कीजिए, 100/50 निकल जाएगा। एमयू कितना था हॉट चॉकलेट का? 100। और प्राइस कितना था हॉट चॉकलेट का? 50। और एमयू कितना था केक का? 300। और प्राइस कितना था केक का? 100। तो इस अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो 2 = 3 आया। तो इसका मतलब ये अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा है, सिंपल सा बात है। इसका मतलब तो हम यही बोलेंगे ना कि ये अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा है। तो आई होप आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया। आपने इसका फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लिया, बिकॉज एग्जाम में ये सब चीज पूछ सकता है। ओके, कि क्या अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचा है इन केस ऑफ डबल कमोडिटी में। इसका मतलब यही हुआ कि मैं हॉट चॉकलेट खाने से इतना ज्यादा संतुष्ट नहीं हुआ जितना संतुष्ट मैं केक खाने से हुआ था। ओके, तो आई थिंक हो गया क्लास खत्म। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।